आज हम पाँव के नाखून के फंगल की बात करेंगे। पाँव के नाखून का फंगल क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। पाँव के नाखून का फंगल, जिसे ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, इसमें नाखून का सबसे पहले कलर चेंज होता है, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो येलो हो या वाइट हो। सबसे पहले आपके नाखून का कलर चेंज हो जाता है। सेकंड में क्या होता है कि आपका नाखून फ्लैकी होना स्टार्ट हो जाता है या स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। उस वो आपको मल्टीपल कलर में भी नज़र आ सकता है और वो नाखून शेप में काफ़ी बड़ा हो जाता है। बाज़ दफ़ा इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ दफ़ा आपकी फिंगर के अंदर सूजन भी काफ़ी हो सकती है या अंगूठे में सूजन भी होती है। ऐसे लोग जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर होती है या लीवर के पेशेंट होते हैं या रीनल फंक्शन के गुर्दों के पेशेंट होते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, टॉय नेल फंगल। उसकी रीज़न क्या होती है कि ऐसे पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आम रूटीन में किसी भी शख्स का अगर इम्यून सिस्टम वीक है, यानी हमारी कुव्वत मदाफ़त, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो हमारे जिस्म की कुव्वत होती है, वो जब कमज़ोर होती है तो टॉय नेल फंगल का ढज़्यादा चांस हो जाता है। उसके अलावा ऐसे लोग जिनके नाखून के ऊपर ज़ख़म होता है, वो केयर नहीं करते, तो वहाँ साजगार माहौल ढूंढकर फंगल अपनी अफजाइश शुरू कर देता है। या फिर ऐसे लोग जो बहुत देर तक शूज़ पहनते हैं, पाँव के अंदर उनको पसीना आता है, अपने पाँव को वो ज़्यादा केयर नहीं करते, अपने पाँव को साफ़ नहीं करते, अपने जूतों को साफ़ नहीं करते, या फिर जो सॉक्स पहनते हैं वो रूटीन में धुली हुई नहीं पहनते, उसके साथ भी उनको फंगल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो गीली जगह पे ज़्यादा चलते हैं, चाहे वो आपका वॉशरूम है, चाहे वो आपका स्विमिंग पूल है, चाहे वो आपके घर का फर्श है, चाहे वो छत है। अगर गीले के अंदर आप ज़्यादा देर चलते हैं या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको बार बार आपका हाथ या आपके पाँव जो हैं वो पानी के अंदर लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको नाखून का फंगल हो जाए। अब जैसा मैंने ये बताया कि इसके अंदर आपका जो फंगल है वो अपना साजगार माहौल देख के अपना इसको घर बना लेता है, तो ये समझें कि वो नाखून के अंदर आपका फंगल स्टोर है। अब उस नाखून के साथ आप अगर कहीं खुजाते हैं, चाहे वो हाथ का नाखून है, तो अगर आप उसके साथ जिस्म में किसी जगह पे खारिश करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि आपको जिस्म के अंदर फंगल ज़्यादा फैलने का ख़तरा होता है। अब इलाज से पहले मैं इसकी एहतियात बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नेल फंगल ना हो, अगर है तो इसके जल्दी से ट्रीट करें। इसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप अगर शूज़ पहनते हैं, आपको पाँव में ज़्यादा पसीना आता है, तो अपने पाँव की जो सफाई है उसका ख़ास ख्याल रखें। अपने जूतों के अंदर फंगल पाउडर डालें, जूतों को धूप के अंदर रख के खुश करें या फिर उनको ऐसे पंखे वगैरह के नीचे रख के खुश करें, ताकि उनके अंदर से जो गीलापन है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, सॉक्स धुली हुई रोज़ाना पहने। और बाज़ लोगों को आदत होती है जब वो वज़ू करते हैं या शावर लेते हैं तो फ़ौरन से गीले पाँव डायरेक्ट विदाउट सॉक्स वो जूतों के अंदर पहनते हैं, जूते पहन लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टाई नेल फंगल अगर आपको है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर नहीं है तो उसके बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप नंगे पाँव कभी मत रहें, और अगर आपके पाँव के ऊपर कोई ज़ख़म हो जाता है तो उसकी केयर करें, उसके ऊपर पट्टी बांधें, उसको डांप के रखें, उसको कवर करके रखें, ताकि जो माहौल में जो फंगल है वो यहाँ पे स्टे ना कर सके। अब अगर मेडिकेशन की बात करें तो इसके ऊपर लगाने के लिए हम क्लोट्रीमाजोल का, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो लोशन है, चाहे स्प्रे है, या फिर जो एंटी फंगल क्रीमें हैं, वो डेली रात को लगानी होती है और इसका ट्रीटमेंट कम से कम 6 माह चलता है। और साथ ही साथ जो नाइकोनिल नेल पेंट होता है, जो मेडिकेटेड नेल पॉलिश होती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है 6 माह के लिए। ओरली मेडिसिन में जाएं तो टर्बिनाफाइन या एट्रोकोनाजोल, इसको 6 से 12 हफ्तों के लिए दिया जाता है। डेली रूटीन में ये खाई जाती है और तब जाके आपका फंगल जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन का भी ख़तरा हो सकता है, पूरी बॉडी में भी ये फैल सकता है, वहाँ पे सोजिश हो सकती है, दर्द हो सकता है, आप चल नहीं सकेंगे और आपका नाखून वहाँ जड़ से ही ख़त्म हो जाता है।
अगर ओनाइकोमाइकोसिस के हवाले से आपका किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको स्किन, हेयर एंड नेल का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 0316 5312 408। थैंक यू।